अगर आप कट्टा फार्मिंग, बछड़ा फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं शहरों के अंदर और आपके पास एक मरला ज़मीन भी नहीं है, तो आप साइलेज का इस्तेमाल करके अपना ये ख्वाब सच कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको ज़मीन ख़रीदने की ज़रूरत, ना ठेके पे लेने की ज़रूरत, ना चारा काश करने की ज़रूरत। सिंपल से ये पैकेट अपने घर में रखें चारे के और ये जानवर के सामने डालें, और जिससे जानवर का दूध भी बढ़ेगा और गोश्त भी बढ़ेगा। जिस तरह अक्सर सुनने में आता है कि वंडा हमने चेंज किया जिसकी वजह से हमारे जानवर का दूध भी कम हो गया, गोश्त भी कम हो गया। इसी तरह जब आप गैर मेहरी साइलेज अपने जानवरों को डालेंगे तो आपके जानवर ना दूध बढ़ाएगा ना गोश्त बढ़ाएगा। खासतौर पे कट्टा फार्मिंग, बछड़ा फार्मिंग वाले ये बात सुन लें कि जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे जानवर का गोश्त भी बढ़ेगा और उससे जानवर का दूध भी बढ़ेगा। सब्ज़ चारे में प्रोटीन 1 से 2% होती है, साइलेज के अंदर प्रोटीन 7 से 9% होती है। एक जानवर डेली जो है वो 1.5 मन सब्ज़ चारा खाता है, लेकिन बड़े से बड़ा जानवर डेली जो है वो 20 से 25 किलो साइलेज खा सकता है। यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का किसान आज भी साइलेज का इस्तेमाल करके अपने मुल्क की मईशत और डेयरी फार्मिंग को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे रहा है। लेकिन मेरे मुल्क का किसान आज भी सस्ते चारे का इस्तेमाल करके एक ना तो उसकी दूध की प्रोडक्शन में इजाफा कर पा रहा है और ना उसकी गोश्त की प्रोडक्शन में इजाफा कर पा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का डेयरी सेक्टर कट्टा फार्मिंग और बछड़ा फार्मिंग फ्लॉप तर होता जा रहा है। उन्हें पता रजा भाई पाकिस्तान में मुझे कोई आप एक ऐसा बड़ा फार्म दिखा दें, खासतौर पर नेस्ले की डेयरी या जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के डेयरी फार्म हैं, कोई मुझे ऐसा दिखा दें सब्ज़ चारे पे अपने जानवरों को पाल रहा है। जितने बड़े बड़े फार्म है पाकिस्तान के, हर बंदा साइलेज के ऊपर जो है वो अपने जानवरों को फीड कर रहा है। नेस्ले वाले उस गाय का दूध लेते हैं जो साइलेज खाती है, क्योंकि साइलेज की वजह से गाय के दूध के ऊपर फैट आता है। जितना ज़्यादा फैट वाला दूध होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरह जो बड़े बड़े बछड़ा फार्मिंग वाले किसान हैं वो भी अपने जानवरों को साइलेज पे मुंतकिल कर चुके हैं। अब वो पुराने ज़माने वाले दौर नहीं रहे कि चारा लगाएं, चारा काश करें, एक नौकर 100 जानवरों के लिए आपने 20-20 बंदे रखे हुए हैं। अब तो ये मॉडर्न दौर है, 100 जानवर भी रखे हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा इब्न में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारे भाई परेशान है, बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या फिर बफलो फार्मिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास एक मरला भी ज़मीन नहीं है तो फिर भी आप 100 बछड़े, 100 गाय और 100 भैंसों की फार्मिंग कर सकते हैं। भाई का कहना है मौसम सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो रही हो, आंधी हो, तूफान हो, फिर भी आप ये साइलेज लेकर आराम सुकून से अपने घर में, अपने फार्म पे आराम सुकून से ये फार्मिंग कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल लेते हैं कि ये जो साइलेज है कौन कौन से जानवरों को खिलाया जा सकता है, साइलेज खिलाने से जानवरों के दूध में और गोश्त में इजाफा होता है या नहीं। मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। रजा भाई आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, सबसे पहले आप अपना और जिस जगह पे आपका ये सैलरी का स्टॉक लगा हुआ उस जगह का तारफ़ करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, मैं आरजे साइलेज कंपनी का ओनर हूं और हम इस टाइम जिस लोकेशन पे मौजूद हैं ये लोकेशन दीपालपुर ज़िला उकाड़ा है। इनके चैनल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए हैं काम करते हुए। सर जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लोग ना बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं कि साइलेज है क्या चीज़, साइलेज कौन कौन से जानवर खा सकते हैं? साइलेज असल में मकई का खमीर शुदा चारा है जी। मकई को काट के क्रश करके, जिस तरह वीडियोज़ में भी आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, ये मकई को हम अच्छी तरह क्रश करके प्योर मकई को फिर हम उसे धड़ लगा देते हैं। धड़ के बाद उसे हम इन बेलों में पैक कर देते हैं। और साइलेज की हिफाजत क्या है, सबसे पहले नंबर पे ये मैं आपको बताता चलूँ, साइलेज एक प्रोटीन वाला चारा है। ये जो आजकल बरसेम, जवार, कराची वाले इसे कुत्तर कहते हैं, ये पट्ठे आप लोग इसे कहते हैं, इन चीज़ों के अंदर 90% पानी है और सिर्फ 1 से 2% प्रोटीन है। जब आप अपने जानवर को सादा चारे के ऊपर फीड करेंगे, सादा चारा खिलाएंगे, तो ना तो उस बछड़ा फार्मिंग में गोश्त में इजाफा होगा, ना जो दूध वाला काम करते हैं उन भैंसों के दूध में इजाफा होगा। जब आप अपने जानवर को प्रोटीन वाला चारा नहीं देंगे तो ना तो गोश्त में इजाफा होगा ना दूध में इजाफा होगा। अगर आप चाहते हैं बछड़ा फार्मिंग वाले, कट्टा फार्मिंग वाले या डेयरी फार्मिंग वाले, मिल्किंग वाले, वो चाहते हैं कि हमारा जानवर दूध में भी अच्छा पैदावार दे और गोश्त भी उनका बढ़े, तो वो ये प्रोटीन वाला चारा खिलाएं। इस साइलेज के अंदर प्रोटीन 7 से 9% है, जबकि जो आप सब्ज़ चारा देते हो जो सुबह सुबह काट के आप लोग लेके आते हैं सर्दियों में, उसमें प्रोटीन 1 से 2% है। इसका मतलब ये है कि आप जानवर को प्रोटीन ही कम दे रहे हैं। जब जानवर को आप कम प्रोटीन वाली खुराक देंगे तो आपका जानवर ना तो दूध बढ़ाएगा ना गोश्त बढ़ाएगा। अच्छा सर जी, इसके बाद मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फार्मर भाई हैं, नए बंदे हैं जो बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने सैलरी डाला जानवरों को, गोश्त नहीं बढ़ा, दूध नहीं बढ़ाते, उसकी क्या वजह होती है? सर मैं इसकी एक आपको वजह बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे बाज़ औक़ात मार्केट में ऐसा हो रहा है कि
लोगों ने साइलेज के प्लांट बना लिए, लेकिन उन्हें असल साइंसी तरीका जो है वो कैसे बनाते हैं वो उन्हें पता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, एक तो एफ्लाटॉक्सिन फंगस वाली मकई ले लेते हैं, सस्ती मकई ले लेते हैं, पंप वाली मक्की ले लेते हैं, जिससे छल्ली के ऊपर दाना पहले ही कम होता है। जब आपने छल्ली तोड़ लेनी है तो फिर तो वो पट्टे ही रह जाएंगे, उनका रिजल्ट नहीं आना। आप हमेशा साइलेज जो है वो म्यारी लें, कंपनी वाला साइलेज लें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कंप्लेन नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे साइलेज बनाने का एक ख़ास तरीका है। कई लोग क्या करते हैं कि फ़्रेश कुतराई की फ़्रेश जो है वो अपना बैग में पैक कर दिया, गाड़ी में से पानी निकली जा रहा है और अभी वो अच्छी तरह तैयार भी नहीं हुआ, इनोकुलेंट स्प्रे भी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरी डॉक्टर्स की टीम है। हम लोग अच्छी तरह साइलेज सबसे पहले नंबर पे अच्छी फसल का इंतखाब करते हैं, फिर उसे क्रश करते हैं, फिर उसकी धड़ लगाते हैं, फिर उसे जो है वो हम पैक करते हैं। जब तक मुकम्मल तैयार नहीं हो जाता उस वक्त तक हम आगे डिलीवर नहीं करते। तो जब ऐसा साइलेज आप अपने जानवर को खिलाएंगे तब जाके उसका दूध और गोश्त बढ़ेगा। गैर म्यारी और सस्ते साइलेज खिला के आपके जानवर का ना तो दूध बढ़ेगा ना गोश्त बढ़ेगा। सर जी, ज़्यादा आप ये साइलेज किन किन जानवरों को खिला सकते हैं? साइलेज दुनिया का हर जानवर खाता है, चाहे कट्टा है, चाहे बछड़ा है, चाहे काऊ है, चाहे वो बफलो है, भेड़ बकरियां हैं, वो भी साइलेज खाती हैं। कोई मसला नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अक्सर फार्मर कहते हैं कि मुझे कॉल्स आती हैं डेयरी फार्मिंग वाले ख़ास तौर पर, कहते हैं जी साड़ू हो जाता है, ऐसा वैसा हो जाता है। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर आज भी जो किसान है वो सारा का सारा जो है वो साइलेज के ऊपर अपनी डेयरी फार्मिंग चला रहा है। इवन के यहाँ तक कि पाकिस्तान के जितने बड़ी डेयरी कॉरपोरेट सेक्टर है जिनके पास 10,000 15,000 एनिमल हैं, वो सारे अपने जानवरों को साइलेज खिलाते हैं। और उनका एक एक एनिमल कह लें कि 10-10 15-15 लाख रुपए की गायें हैं और वो सारे साइलेज पे फीड कर रहे हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। सही हो गया। सर जी, आप अपने सैले में क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं? कौन सी, कुछ लोग कहते हैं शीरा डाला जाता है, नमक डाला जाता है, आप इसमें क्या क्या ऐड करते हैं? सर, हम इसमें ना तो शीरा डालते ना नमक डालते, सिर्फ इनोकुलेंट स्प्रे करते हैं इसके ऊपर, बस उसकी धड़ लगा देते हैं और उसे पैक कर देते हैं। हम कोई भी इजाफी चीज़ ऐड नहीं करते। जो शीरा डालते हैं या नमक डालते हैं उसकी वजह से फंगस पैदा हो सकती है, तो वो काम हम नहीं करते। सर जी, मुझे ये बताएं कि सब्ज़ चारे के मुकाबले में साइलेज कह रहे हैं कि आप सस्ता पड़ता है, मुझे भी बता दें और मेरे देखने वालों को भी बता दें कि सस्ता कैसे पड़ता है। सबसे पहले नंबर पे जी, सब्ज़ चारा, एक जो जानवर है बड़ा जानवर हो 1 से 1.5 मन सब्ज़ चारा खा जाता है। जबकि साइलेज जो है जितना मर्जी बड़ा जानवर है वो डेली का 25 किलो से ज़्यादा नहीं खा सकता। कहाँ वो जनाब 60 किलो सब्ज़ चारा खाएगा, कहाँ वो ये 25 किलो साइलेज खाएगा। तो पहले नंबर पे तो यहीं से फ़र्क आ गया। फिर जब आपने सब्ज़ चारा देना है, उसने बार बार जो है वो कह लें कि वंडा मांगना है, ठीक है, फिर आपको तूड़ी देनी पड़ेगी। अक्सर किसान करते हैं जी, अपने जानवरों का पेट तूड़ी से भर देते हैं। तूड़ी तो एक फिलर है, तूड़ी ने पेट भरना है, तूड़ी ने ना तो दूध बढ़ाना है, तूड़ी ने ना ही गोश्त बढ़ाना है। फिर जब आप वंडा इस्तेमाल करते हैं तो वंडे का ख़र्चा भी है। तो जब आप साइलेज इस्तेमाल करेंगे तो पहले नंबर पे तो आपको जनाब तमाम किस्म के सब्ज़ चारे से जान छूट जाएगी। जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, अमूमन बारिशें भी आ जाती हैं, तो उसकी वजह से अगर आपकी लेबर भाग गई तब आपका जानवर भूखा खड़ा है, ज़मीन ठेके पे ना मिली तब आपका जानवर भूखा खड़ा है, चारा ना मिला तब आपका जानवर भूखा खड़ा है। जानवर ने नहीं कहना, जानवर को नहीं पता कि बाहर आंधी आया, तूफान आया है, क्या जानवर को रोज़ जो है वो सब्ज़ चारा चाहिए। तो अगर कुछ भी हो जाए बाहर, आपके घर में या आपके फार्म पे, आपके डेरे पे ये बेलें पड़ी हैं, आपने ये उठा के जानवरों के सामने डाल देनी है। दूसरे नंबर पे जब आप साइलेज का इस्तेमाल करेंगे आपका वंडे की मिकदार भी कम हो जाएगी और आपकी तूड़ी बिल्कुल माइनस हो जाएगी। मतलब आप इन चीज़ों से जान छुड़वा लेंगे। उसके बाद तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये साल पूरा भी पड़ा रहे, धूप में, आंधी में, तूफ़ान में, पानी में, ये ख़राब नहीं होता जब तक ये फटे ना। इसकी सबसे बड़ी अफादियत ये है। चौथा फ़ायदा ये है कि ये सब्ज़ चारे से भी सस्ता पड़ता है और बाकी तमाम चारा जात से सस्ता पड़ता है और ये ख़राब भी नहीं होता। तूड़ी नाल सस्ता पैंदा? हाँ, तूड़ी की कोई काम नहीं कर दी, तूड़ी नाल सस्ता होता है ना। हाँ और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये हम लोग जो इसको फिलर देते हैं ना, खाली तूड़ी, ये तूड़ी से भी सस्ता पड़ता है। तूड़ी का है रेट नहीं, वो पता की कहना, तूड़ी तो 4 किलो खांदा है, 20 किलो खा जाता है। ये रहने दो। उस तो बाद तुसी करो कि जानवर कितना खिलाएं जानवरों को वज़न के हिसाब से। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं कि ये जो हम सैलेड डालते हैं अपने जानवरों को, वज़न के हिसाब से अगर खिलाना चाहिए तो कितना, एक जानवर को कितने वज़न के हिसाब से खिला सकते हैं? मिसाल के तौर पे एक कट्टा या बछड़ा है, उसका 100 किलो लाइव वेट है, जिंदा वज़न है, वो 7 किलो डेली का खाएगा पूरे दिन का। जिस बछड़े का वज़न 2 किलो है वो डेली का 14 किलो खाएगा सुबह शाम, मतलब 7-7 किलो। जो बड़ी दूध देने वाली भैंस है वो डेली का 20-22 किलो खाएगी, ठीक है। जो छोटी भेड़ बकरियाँ हैं वो आमतौर पर 2-3 किलो खाती हैं पूरे दिन का। सही हो गया।
और इसके बाद अगर कोई मेरा देखने वाला भाई आपके साथ रब्ता करना चाहे तो आप अपनी एक दफ़ा लोकेशन और फ़ोन नंबर बता दें। हमारी लोकेशन जी दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा है। कराची वालों के लिए कराची में हमारा पॉइंट है, लोधरा में भी हमारा पॉइंट है। मेन जो हमारा हेड ऑफिस है वो दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा है। हमारा फेसबुक पेज है आरजे साइलेज आप फेसबुक पेज विज़िट करें, उसके ऊपर तमाम मालूमात दे दी जाएगी। उसके बाद ये कि ऑर्डर कम से कम हम 300 मन का लेते हैं। दीपालपुर और उसके गिरदोनवा में या जो इलाके जो मैंने अभी नाम लिए हैं इनके इर्द गिर्द कोई लोग हैं तो वो अपने ट्रांसपोर्ट पे 300 मन से कम लेके जा सकते हैं। लेकिन जो क्योंकि हमारा होलसेल का काम है तो हम 300 मन से कम डिलीवर नहीं करते और किराया कस्टमर को ही पे करना पड़ता है 300 मन का। अगर आप कम भी लेना चाहें तो उसमें ये होगा कि किराया जो है वो ज़्यादा पड़ जाएगा। तो कोशिश करनी है कि 300 मन का आप ऑर्डर करें ताकि आपको जो है डिलीवर किया जा सके। पास ये जो सैलेज की बेलें हैं ये कितने कितने वज़न में मिल सकती हैं? हमारे पास 40 किलो वाला बैग भी होता है। उसके बाद हमारे पास ये 80 किलो वाली बेल भी है और 1 टन की भी बेल होती है, वो आपको तमाम मिल जाएंगे। सही हो गया। अच्छा सर जी, साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। आप मेरे देखने वालों को लाइव ही आज दिखाएं कि आपका जो पास जो सैलेज पड़ा हुआ है बेल फाड़ कर चेक करवाएं कि उसके अंदर जो दाने की मकदार है वो कितनी है। ये ना हो कि आप जो मेरे देखने वालों को सैलेज भेजें उसमें दाने की मकदार कम हो। तो आज लाइव ही दिखाया जाए मेरे देखने वालों को जो सैलेज आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें दाने की मकदार क्या है। जी रज़ा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ 3 साल हो गए हमें काम करते हुए। कभी भी आपको कस्टमर ने नहीं कहा होगा चाहिए कि जी फक साहब से माल लिया और उसमें दाना नहीं है। जी दाना चेक करें कितना बारीक बारीक क्रश किया हुआ है, देख रहे हैं जी, ये दाने की मिकदार है। अच्छा रिजवान भाई, जो दाना साबित होता है उसका क्या नुकसान होता है? दाना साबित तो निकल जाता है जी। ये बेल फाड़ी है, दाने का साइज चेक करें कितना बारीक है दाना। मतलब कि एक जो दाना उसके 15-20 जो है वो पीस किए हुए हैं। सही क्रश किया हुआ है, सही अच्छी तरह क्रश किया हुआ है। इसका क्या फ़ायदा है? ज़्यादा जो क्रश होता है उसका क्या फ़ायदा है? जो क्रश होता ही नहीं है उसका क्या नुकसान है? वो असल में भाईजान ये होता है कि जो ज़्यादा क्रश होता है वो ईजीली उसके अंदर जानवर के अंदर हजम हो जाता है। देखें दाना कितना है, बहुत ही छोटा छोटा दाना है। ये देखें साबुत दाना तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होता। साबुत दाना का फ़ायदा नहीं है, दाना हमेशा टूटा हुआ ही। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़्यादा, ये देखें जी, ये छोटा छोटा बिल्कुल छोटा छोटा दाना है और ये जानवर के अंदर जाके हजम सही है। इसका कुतरा भी बिल्कुल बरीक, कुतरा बिल्कुल हम बरीक करते हैं, कोई मोटा कुतरा नहीं होता इसके अंदर। मेरे देखने वालों को अपना फ़ोन नंबर एड्रेस बता दें। हाँ जी, मेरा नंबर है 0316 670 6206। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी। तो नाज़रीन कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे कैसी नई वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।